नमस्कार। योग अभिमूल्यन कार्यक्रम के तृतीय दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास आरंभ करें। किसी भी आरामदायक या ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद करें, हाथों को परस्पर जोड़ें। सभी एक स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना आरंभ करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आंखों पर धीरे से रखें। धीरे से हाथ हटाएं और आंखों को खोलें। आज के योग सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत। आप चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए धीरे से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से शुरू करेंगे। आगे और पीछे गर्दन झुकाने का अभ्यास। ध्यान दें, गर्दन दर्द वाले व्यक्ति इन अभ्यासों को ना करें या सावधानी से करें। अपने पैरों में 2 इंच का अंतर बनाएं। अपने दोनों हाथों को धीरे से कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं। गर्दन के पीछे वाले भाग पर खिंचाव को अनुभव करें। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाएं। गर्दन के आगे वाले भाग पर खिंचाव का अनुभव करें। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को दाईं तरफ झुकाएं। दाहिने कान को दाहिने कंधे के नजदीक लाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर और श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। गर्दन को दाईं और बाईं और मोड़ने का अभ्यास। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाएं और श्वास भरते हुए वापस आएं। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाएं और श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं।
अब श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं और श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आएं। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे। अब श्वास भरते हुए सिर को विपरीत दिशा में पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आएं। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। हाथों को पुनः अपनी जगह ले आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम का अनुभव करें। आंखों को धीरे से खोलें। अगला अभ्यास कंध संचालन। ध्यान दें, जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की समस्या है वे इस अभ्यास को सावधानी से करें। श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को बगल से धीरे से ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हों। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं। एक बार पुनः श्वास लें और भुजाओं को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस सामान्य स्थिति में ले आएं। स्कंद चक्र का अभ्यास। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आएं। हथेलियों को पलटें। अपनी उंगलियों को अपने कंधों पर रखें। अब दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को वापस ले आएं। यह अभ्यास एक बार और दोहराएं। श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। अब विपरीत दिशा से भी यह अभ्यास 2 बार कीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। अब श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को बगल में सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को वापस ले आएं। आंखों को बंद करें और इस क्रिया के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। धीरे से आंखों को खोलें। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। ध्यान दें, जिन्हें कमर में दर्द की शिकायत हो वे इस अभ्यास को सावधानी से करें। कमर को आगे और पीछे की ओर झुकाना। धीरे से दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी बनाएं। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के सामने से ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। अपने दोनों हाथों को पैर के पंजे के बीच में रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए वापस आएं। इसी अभ्यास को एक बार और दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। हाथों को पैर के पंजों के बीच में रखने का प्रयास। श्वास भरते हुए वापस आएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे से भुजाओं को वापस लाएं। धीरे से पैरों को मिलाएं। आंखों को बंद करें और इस क्रिया के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। धीरे से आंखों को खोलें। अब कटी चालन क्रिया का दूसरा अभ्यास करेंगे। अपने पैरों में कंधों के बराबर की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं।
अपने हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाएं। आप श्वास छोड़ते हुए कमर से दाईं ओर घूम जाएं। दाईं भुजाओं को सीधा रखें, बाईं कोहनी मुड़ी हुई। श्वास भरते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए कमर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर और भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर और श्वास भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को वापस ले आएं। अपने पैरों को मिलाएं, आंखों को बंद करें और इस क्रिया के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। धीरे से आंखों को खोलें। अगला अभ्यास, घुटने के चालन क्रिया का अभ्यास। ध्यान दें, जिन्हें घुटने में दर्द हो वह इस अभ्यास को ना करें या सावधानी से करने का प्रयास करें। पैरों में कंधे के जितना अंतर। आप श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने ले आएं और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आए। अंतिम अवस्था में आपकी जांघें भूमि के समानांतर हों। श्वास भरते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए पुनः इस अभ्यास को दोहराएं और श्वास भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं, आंखों को बंद करें और विश्राम करें। धीरे से आंखों को खोलें। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास, ताड़ासन। ध्यान दें, जिनके घुटने में दर्द हो या संतुलन ना बना पाने की स्थिति में एड़ियां ना उठाएं। दाईं ओर घूम जाएं। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। अब श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के स्तर तक ले आएं। श्वास छोड़ें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें। श्वास भरें और अपने हाथों को ऊपर ले जाएं। अपने शरीर को व्यवस्थित करें। अब एड़ियों को उठाते हुए अपने पैर के पंजों पर शरीर को संतुलित करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। एड़ियों को वापस ले आएं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। अगला अभ्यास, अर्धचक्रासन। अपने पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाए रखें। अपने हाथों को कमर पे रखें। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखें और कंधों को पीछे की ओर खींचें। अब श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ें और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पूर्व स्थिति में ले आएं। एक बार पुनः अभ्यास दोहराएं। अपने हाथों को पुनः कमर पे रखें। अपनी कोहनियों को समानांतर पर रखें। कंधों को पीछे की ओर खींचें और श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे की ओर झुकाएं। सामान्य श्वास के साथ आसन में बने रहें और श्वास भरते हुए
सिर को धीरे से वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पूर्ववत स्थिति में ले आएं और विश्राम करें। यह आसन श्वसन क्षमता को बढ़ाता है और कमर दर्द के लिए भी लाभकारी है। धीरे से आंखों को खोलें। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाएं। अपने पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाएं। ध्यान दें दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हों। अपने हाथों को घुटने पर रखें। कमर और गर्दन को सीधा रखें और सामान्य प्रश्वास श्वास के साथ वज्रासन की स्थिति में बने रहें। वज्रासन की स्थिति से अब हम अर्ध उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे। धीरे से अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। अपने हाथों को कमर पर रखें। अब श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आए। विश्राम करें। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराएं। आंखों को खोलें। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर रखें। उंगलियों का रुख नीचे की ओर। अब श्वास लेते हुए पुनः सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। सामान्य श्वास लें और छोड़ें। आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आए। और विश्राम करें। जिन्हें घुटनों में समस्या हो वह इस अभ्यास को ना करें। अगला अभ्यास शशक आसन। धीरे से आंखों को खोलें। अपने दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। अपनी हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। अब श्वास छोड़ते हुए नितंबों को बिना उठाएं शरीर को आगे की ओर लाएं। धीरे धीरे छाती और ठुड्डी जमीन से लगाएं और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करता है। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में पुनः वापस आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। अब धीरे से पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन के अभ्यास की ओर बढ़ें। आंखों को खोलें। पेट के बल लेट जाएं। मकर आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। एड़ी अंदर, पंजे बाहर की ओर। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रखें और अपने सिर को भी हथेलियों पर रखें। सिर को दाएं या बाएं ओर घुमा सकते हैं। आंखों को बंद रखें और विश्राम करें। मकर आसन का अभ्यास शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है।
धीरे से आंखें खोलें और सरल भुजंगासन की ओर बढ़ेंगे। अपने दोनों पैरों को मिलाएं, एड़ी मिलाएं, घुटने मिलाएं, टांगों को मिलाएं। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा करें। अब श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़ें और अपनी हथेलियों को सिर के पास रखें। कोहनियों को जमीन से लगाकर रखें। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपनी ठुड्डी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। यह आसन श्वसन क्षमता को सुधारता है, पेट की चर्बी को कम करता है और कब्ज से मुक्ति दिलाता है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाएं। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। श्वास भरते हुए ठुड्डी और छाती वाले भाग को धीरे से उठाएं। सामान्य श्वास के साथ आसन में बने रहें और श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। मकर आसन में विश्राम करेंगे और इस आसन के प्रभाव को शरीर में अनुभव करें। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। अपनी पीठ के बल लेट जाएं। हाथों और पैरों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ हो। आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। गहरा लंबा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखें और शिथिलता का अनुभव करें। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। अब धीरे से दाएं या बाईं ओर करवट लें। कुछ देर इसी अवस्था में रहें। अब धीरे से अपने हाथों की सहायता से उठकर बैठें। अपनी कमर गर्दन को सीधा कर लें। किसी भी आरामदायक या ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आप सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करें और मन ही मन यह संकल्प धारण करें, हमें अपने मन को सर्वदा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, अपने कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ एवं इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। अब शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं।
शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को आंखों पर रखें। अब धीरे से हाथ हटाएं और आंखें खोलें। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार। नमस्कार। योग अभिमूल्यन कार्यक्रम के द्वितीय दिवस के व्याख्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। व्याख्यान सत्र के आरंभ के लिए प्रार्थना के साथ सभी दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में आंखों को बंद करें। तो आज के व्याख्यान सत्र का विषय है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग अभ्यास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है और पूरे विश्व को मानवता के कल्याण के लिए भारत की ओर से अनुपम भेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग का जो अंतिम लक्ष्य है वह है मोक्ष, निर्वाण। और पर आजकल के युग में, आज के समय में जब अनुचित खान पान, तरह तरह के रोगों ने, प्रदूषण ने मानवता मनुष्य को घेर लिया है, तो उस समय में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी योग का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत अधिक बढ़ गया है। तो आइए जानें इसी विषय के बारे में कि योग का अभ्यास कैसे हमें स्वास्थ्य और कल्याण के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। सबसे पहले जानें कि स्वास्थ्य है क्या। स्वास्थ्य, जैसा कि कई लोग समझते हैं कि अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है तो वे सोचते हैं कि वे स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब कोई व्यक्ति सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, अच्छा महसूस करे, अच्छा अनुभव करे, तभी उसे स्वस्थ कहा जा सकता है। अगर आप सिर्फ शारीरिक रूप से ही, आपको कोई बीमारी नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ आप तभी हो सकते हैं जब आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ, अच्छा अनुभव करते हैं। सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति होना ही स्वस्थ नहीं है। तो ये ज़रूरी है जानना। और साथ में अब विश्व स्वास्थ्य संगठन इसमें चतुर्थ एक आयाम जो है आध्यात्मिक, उसे भी जोड़ने की ओर अग्रसर है। अब जानिए कि हमारे पौराणिक ग्रंथ क्या कहते हैं स्वास्थ्य के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा ये है कि समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। जब एक मनुष्य के दोष समान हो, अब दोष क्या है, वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष हैं। जब ये सम अवस्था में हो, बैलेंस्ड हो, सम अग्नि, जब शरीर में जो अग्नियां हैं वो भी बैलेंस हो, सम हो, सम धातु मलक्रिया, धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जब सम हो, और मल क्रिया यानी कि उसका जो निष्कासन तंत्र है वो भी ठीक से काम कर रहा हो, कार्य कर रहा हो, तब उसे स्वस्थ कहा जा सकता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो है कि व्यक्ति के आत्मा, इंद्रिय और मन ये प्रसन्न अवस्था में हो, यानी मनुष्य पूर्णतः इंद्रियों से उसका पूर्णतः उस पर कंट्रोल हो पूरा, और मन से और आत्मा से पूर्णतः संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, तभी हम उसे स्वस्थ कह सकते हैं। अब योग के अनुसार योग का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उससे पहले योग जो है हमारे सभी प्रकार के जो दुख हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, उन सब की समाप्ति करता है और उसके मूल कारण जो है अज्ञानता, अविद्या, उसका अंत करता है। तो जो योग है वो अविद्या का अंत करके हमें हमारे जो
3 प्रकार के जो दुख हैं, जो हमारे जिस प्रकार के दुख हमारे जीवन में हो सकते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक दुख, उनको जब पूर्णतः समाप्त करता है तो हमारे सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी आयामों में सद्भाव की, एक हार्मनी की भावना आ जाती है और हम पूर्ण स्वतंत्रता की ओर तभी बढ़ सकते हैं, और यही स्वास्थ्य है। तो योग के अनुसार सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति होना ही स्वास्थ्य नहीं है। जब इंसान के सभी दुखों की समाप्ति हो जाए, कोई सफरिंग ना हो उसके जीवन में, तो योग के अनुसार जो दुख हैं जितने भी हमारे जीवन में, उनकी समाप्ति होना और मनुष्य का जो अविद्या है उसका नाश होना, जो दुख का मूल कारण है उसका नाश होना, उसके कारण जो सभी जीवन के सभी क्षेत्रों में सद्भाव, हार्मनी की स्थापना होना, उसी से मनुष्य जो है मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। यही स्वास्थ्य है। यानी कि अगर आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, आपके सभी दुखों का नाश हो रहा है, अविद्या का नाश हो रहा है, तो ही हम कह सकते हैं कि मनुष्य स्वास्थ्य है। अगर मनुष्य सांसारिक चीज़ों की ओर भाग रहा है, अग्रसर है, उसका ध्यान पैसे कमाने में है, उसका ध्यान जो है वो भौतिक चीज़ों की ओर अधिक है, तो हम उसे स्वस्थ नहीं कह सकते। उसके वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसके जो है अविद्या जो है अभी उसके अंदर है, और उसके अंदर इच्छाएं हैं जिसके कारण, वासनाएं हैं जिसके कारण वो अभी उसके जीवन में दुख है। क्योंकि जो दुख हैं वो किसके कारण होते हैं? वो हमारी वासनाओं और इच्छाओं के कारण ही होते हैं। तो जब मनुष्य के अंदर कोई इच्छाएं नहीं है, वासनाएं नहीं है, तो उसमें दुख नहीं रहेगा। जब तक आपके अंदर इच्छाएं हैं, जब तक वासनाएं होंगी इंसान के अंदर, तब तक उसके जीवन में दुख रहेगा और वो मोक्ष की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। जब तक दुख रहेगा तब तक फिर उसे शारीरिक रोग भी घेरेंगे और उसे तरह तरह की मानसिक परेशानियां भी होंगी, सामाजिक परेशानियां भी होंगी। तो इसीलिए अज्ञानता का अंत होना योग के कारण, उससे फिर सामंजस्य की स्थापना होना, जो हमें मोक्ष की ओर अग्रसर करेगा, यही स्वस्थ है योग के अनुसार। अब कल्याण क्या है, वेलनेस क्या है? ये जीने का वो तरीका है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के सभी आयामों को संतुलित कर सकते हैं। आपको शारीरिक रूप से ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप अच्छी स्थिति में हैं, भावनात्मक रूप से आप मजबूत हों, बौद्धिक रूप से आप प्रखर हों, सामाजिक रूप से आपके सामाजिक संबंध जो हैं वो अच्छे हों, व्यावसायिक रूप से आप संतुष्ट हों और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हों। तो ये इस तरीके से अगर आप जीवन जिए तो इसका मतलब आप कल्याण के पथ पर अग्रसर हैं। अब स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, योग अभ्यास के लिए, योग में आहार, विहार, आचार, विचार और व्यवहार का उल्लेख मिलता है कि हमारा आहार कैसा हो। हमें मिताहार का पालन करना चाहिए, अच्छा आहार लेना चाहिए, समय पे आहार लेना चाहिए और उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए भोजन की, ताकि वो हमारे शरीर को पोषित कर सके। हमारा विहार कैसा हो, हमारे पास अपने लिए भी समय होना चाहिए। आजकल की दौड़ भाग की ज़िंदगी में इंसान जो है वो लगा हुआ है कुछ ना कुछ पैसा कमाने के चक्कर में, और वो काम भी कर रहे हैं लोग जो उन्हें पसंद नहीं है, और अपने लिए उसके पास समय नहीं है, सोचने के लिए समय नहीं है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीवन का क्या मकसद है, किस लिए मेरा जन्म हुआ है। तो अपने लिए भी समय निकालें, और जो आपको अच्छा लगता है, जैसे कि अगर किसी को पेंटिंग करना पसंद है, नृत्य पसंद है, संगीत पसंद है, कुछ समय अपने लिए भी इंसान को निकालना चाहिए। आचार, प्रॉपर व्यवहार इंसान का होना चाहिए। विचार, एक पॉजिटिव थॉट्स, एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। कई लोग होते हैं हर चीज़ में वो जो है नकारात्मक पक्ष ढूंढते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे विचार शुद्ध हों और सकारात्मक हो और दूसरों को भी हम प्रेरित कर सकें। तो ये अगर हम प्रॉपर आहार, प्रॉपर विचार, प्रॉपर विहार और आचार ये सब फॉलो करते हैं अपने जीवन में, तो हम योग के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं और हम स्वास्थ्य और कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। अब स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग में कुछ पूर्वापेक्षाएं हैं। योग में जैसा कि सभी जानते हैं आसन के बारे में कि हमें आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पर इसके लिए पहले कुछ पूर्वापेक्षा हैं जिन्हें प्री रिक्विजिट प्रैक्टिसेस बोलते हैं। पहले हमें यम और नियम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन्हें फॉलो करें। नियम, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, हम इन सबको जब अपने जीवन में फॉलो करेंगे तभी हमें आसन का भी लाभ होगा, तभी हम प्राणायाम भी कर पाएंगे। अगर हम यम नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर हम लड़ रहे हैं, हम सच नहीं बोल रहे हैं, हम चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, हमारे जीवन में संतोष नहीं है, हम तप नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते हैं और हम ईश्वर पे अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, हम ईश्वर परिधान नहीं कर सकते हैं, तो हम आसन करें तो उसका भी लाभ नहीं है। हमें पहले यम करना है, फिर नियम, फिर आसन आते हैं। तो ये पूर्वापेक्षा है कि पहले अगर आप चाहते हैं योग का पूर्णतः लाभ उठाना, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप यम नियम को भी फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि आप आसन तो कर रहे हैं बट आप अपने सांसारिक जीवन में बाहर लोगों से लड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या आप
जो है सामान आपका मटेरियलिस्टिक भौतिक चीज़ों की तरफ आकर्षण हो ज़्यादा, तो आपको योग का वो लाभ नहीं हो पाएगा। तो यम नियम को का पालन करें। युक्ताहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडरेटली ईट। युक्ताहार मतलब आपका भोजन जो है वो आपकी जो शारीरिक संरचना है उसके अनुरूप हो, मौसम के अनुसार हो। और मिताहार, मिताहार के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे अभी। युक्त कर्म करें, कर्म जो है उसके युक्त हो। कर्म कैसा करें कि जो आपको ईश्वर की ओर से आपको आपकी जिम्मेवारियां दी हैं उसे निष्काम भाव से आप निभाएं, उसे पूर्ण करें और फल की इच्छा ना रखें। आप अपना कर्म करें, कर्म करने में ही आपका जो है अधिकार हो। फल के बारे में आप भगवान पे छोड़ दीजिए कि मैंने अपना कर्म कर दिया और जैसा आपकी ईश्वर आपकी इच्छा। तो युक्त कर्म करें हम। युक्ताहार, मॉडरेटली आप अपना डाइट लीजिए, जैसा सिर्फ जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं, आपको अपने शरीर को पोषित करने के लिए भोजन करना है। यम नियम को भी फॉलो करें, उनका भी पालन करें और मिताहार लें। मिताहार क्या होता है कि मिताहार हमारे यौगिक ग्रंथ के अनुसार है, सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जते भुजते शिव संप्रीते मिताहार सा उच्चते। सुस्निग्ध, हमारा भोजन जो है वो स्निग्ध हो, मधुर हो और हमें अपने भोजन, अपने पेट का 1/4 भाग जो है वो खाली छोड़ देना चाहिए वायु संचरण के लिए। भुजते शिव संप्रीते मिताहार सा उच्चते, यानी कि हमें भोजन को ऐसे जो है उसका सेवन करना है जैसे हम भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं, अपने शरीर को नहीं, अपने जीवा के स्वाद के लिए नहीं, हम ईश्वर को ही समर्पित कर रहे हैं। तो जो भोजन है उसमें देवीय गुण होते हैं, भोजन के रस में देवीय गुण होते हैं। हम जिसे दे रहे हैं, जिसे ये भोजन जो ग्रहण कर रहा है वो भी हमारे अंदर बैठा हुआ ईश्वर है। तो भोजन अब ईश्वर को आप अगर हम पुष्प चढ़ाते हैं तो वो हमेशा ताज़े होते हैं, ऐसे ही जो भोजन है वो भी ताज़ा हो, उसमें गुण हो, अच्छा हो, उसकी मात्रा उतनी ही हो जितना हमें उसकी ज़रूरत है अपने शरीर के लिए। और भोजन करते हुए मन की स्थिति भी बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक होनी ज़रूरी है। अगर आप दुखी हैं उस समय, कई लोग क्या करते हैं जब दुखी होते हैं वो अधिक भोजन ग्रहण करते हैं, कई लोग क्या करते हैं जब वो दुखी होते हैं वो भोजन करना ही नहीं चाहते। तो अगर आप एक गलत मन से, एक दुखी मन से भोजन कर रहे हैं तो भी आपके जो पाचक जो रस हैं वो ठीक से स्रावित नहीं होते हैं और भोजन आपका पचने में दिक्कत आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि भोजन करते समय आपकी मन की स्थिति जो है वो सकारात्मक हो, भोजन की मात्रा उचित हो और भोजन ऐसा हो जो आपके शरीर को पोषित करे, ठीक है, उस आपकी बीमारियों को, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाए, उसमें ऐसे गुण हो कि वो आपके शरीर की वृद्धि करे, आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाए और उसकी मात्रा आपके शरीर के अनुसार उचित होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आसन करने से पूर्व हमें अपने शरीर को कुछ क्रियाएं जो हैं हमें कर लेनी चाहिए, कुछ पूर्वापेक्षाएं हैं, जैसे यम नियम का पालन करना चाहिए। ऐसे हठ योग में जो है षटकर्म का बहुत महत्व है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, हम रोज़ उठते हैं, सुबह नहाते हैं, कहीं मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, अपने वहाँ पे भी सरोवर में स्नान करते हैं, तभी हम ईश्वर के दर्शन भी कर पाते हैं। इस प्रकार हमें अपने शरीर को आंतरिक रूप से भी शुद्ध कर लेना चाहिए ताकि हम योग के प्रति तैयार हो सकें। तो इसमें नेति का अभ्यास, जैसे कि आप देख सकते हैं, जल नेति, सूत्र नेति, जो कि हमारे कंधे से ऊपर के ENT जो डिजीज़ होते हैं, रोग होते हैं, उनको दूर करता है। जैसे साइनसाइटिस है, किसी को एलर्जिक रिनाइटिस है, ऐसी बीमारियों जो हैं उनमें लाभकारी है। और त्राटक का अभ्यास, त्राटक जो है ये हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। और त्राटक एक, अगर आप ध्यान की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे तो आप ध्यान का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को एक पॉइंट पर अग्रसर कर सकें, उसके लिए त्राटक का अभ्यास करें। और कपालभाति, कपालभाति जो है ये हमारे कफ से जुड़े हुए, वात पित्त कफ की जब हमने बात की थी त्रिदोष के, तो कफ से जुड़े हुए जो बीमारियां हैं उनको दूर करता है। और जो वस्त्र धोती का अभ्यास है ये भी हमारे पाचक तंत्र संबंधी रोगों को दूर करने में लाभकारी है। अगर किसी को इंडाइजेशन की समस्या, अपच की समस्या है, भोजन ठीक से नहीं पचता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और योग में शीतलीकरण अभ्यास भी आते हैं, जिसका कि हम आपको हमारे जो हमारा प्रैक्टिकल सत्र है उसमें भी हम आपको ये अभ्यास कराएंगे, जिसमें कि ग्रीवा चालन की क्रियाएं, कटी चालन की क्रियाएं, घुटना चालन की क्रियाएं, ये सब क्रियाएं आती हैं, स्कंद चालन की क्रियाएं। ये जो क्रियाएं हैं ये आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो सूक्ष्म परिसंचरण है, उसको बढ़ाने में मदद करता है, आपके जोड़ों के जो रेंज ऑफ मूवमेंट है उसको बढ़ाता है। तो इन सब क्रियाओं का बहुत महत्व है। आसन करने से पहले हम ये शीतलीकरण अभ्यास भी कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में सूर्य देव की आराधना का बहुत महत्व है। बहुत लोग सुबह उठ के सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं और जो सूर्य है वो बेसिकली हमें जीवन शक्ति प्रदान करता है।
और सूर्य जो हमारी बुद्धि को प्रखर करता है, हमें दीर्घायु देता है। तो हम सूर्य से रोज़ सुबह आराधना करते हैं कि सूर्यदेव हमें अपनी शक्ति दीजिए, जो है हम सबको रोशनी दे रहे हैं। और सूर्य नमस्कार के अभ्यास के द्वारा हम सूर्यदेव को एक प्रकार से आभार व्यक्त करते हैं कि जो सूर्य देवता हमें प्रकाश रोशनी देते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है। और सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमें जीवनी शक्ति, बुद्धि, चमक और दीर्घायु भी प्रदान करता है। तो सूर्य नमस्कार जो है ये भी योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब योगासन जिनकी बात करते हैं, स्थिर सुखम आसनम, तो जिसमें आप स्थिर हैं, सुखी हैं, वही आसन है। और इन आसनों का भी बहुत महत्व है। आसन जो है वो शरीर में दृढ़ता लाते हैं। आसनेन भवे दृढ़म, एज पर और यौगिक टेक्स्ट हमारे योग शास्त्रों के अनुसार आसन शरीर में दृढ़ता लाते हैं। स्थैर्य आरोग्यम चालाग्रहम, स्थिरता लाते हैं, आरोग्यता डिजीजलेसनेस और लघुता लाइटनेस भी प्रदान करते हैं। इसके बाद प्राणायाम की अगर हम बात करें तो प्राणायाम से भी शरीर में लघुता आती है। और प्राणायाम आपके मन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली बहुत लाभकारी है। प्राणायाम करने से क्या होता है, आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप श्वास को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो आप उससे मन को भी रेगुलेट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे बंध की, तो बंध जो होते हैं जैसे कि जालंधर, उड्डयन और मूल बंध और त्रिबंध अगर हम बात करें तो बंध प्राणों को शरीर के विशेष क्षेत्रों में रोक देते हैं और अल्टीमेटली सुषुम्ना नाड़ी में प्राण के प्रवाह को पुनर्निर्देशित करते हैं, जिससे कि आप व्यक्ति का आध्यात्मिक जागरण होता है। और मुद्राएं जो होती हैं वो शरीर में स्थिरता लाती हैं। आप देख सकते हैं काकी मुद्रा, षडमुखी मुद्रा, सिंह मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, योग मुद्रा, इन सभी के अपने अपने लाभ हैं। अब ध्यान का अभ्यास, ध्यान क्या होता है? जिस स्थान पर भी आप धारणा का अभ्यास करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसी स्थान पर प्रत्येक की एक रूपता का बना रहना, यानी कि केवल ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जब रह जाए तो उसे ही ध्यान कहते हैं। तो ध्यान को आप सुखासन में कर सकते हैं, पद्मासन में, सिद्धासन आप देख सकते हैं, तरह तरह के यहाँ पे पोस्चर हैं। वज्रासन, ध्यान की मुद्रा आप जो है इसमें शो की गई है कि आप इस तरीके से बैठकर ध्यान को कर सकते हैं। पहले आप प्रत्याहार करेंगे इंद्रियों को अंदर की तरफ, फिर धारणा और फिर ध्यान की ओर बढ़ेंगे। अब एक स्वस्थ व्यक्ति की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं कि उसका शरीर सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसका मन शांत होता है, उसकी सोच सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, उसका अपनी भावनाओं पर कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है पूरे तरीके से। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय ले ले, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता है। और उसमें एक आनंदमय जागरूकता होती है, कुछ भी हो जाए जीवन में वो उसका जो ईश्वर पर विश्वास है वो अडिग है, वो हिलता नहीं है। तो ये एक योग साधक की, एक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं हैं कि, और ये सब आप इन योग के सभी जो हम अभ्यास जिनकी हम बात कर रहे हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर यम नियम फॉलो करें अपने जीवन में, उनका पालन करें, षटकर्म करें, आप अपने आप को भीतर से भी शुद्ध करें, युक्ताहार मिताहार का अगर आप पालन करें, युक्त कर्म करें, अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। और इसके अलावा आप आहार विहार, आचार विचार, व्यवहार को जीवन में अपनाएं और आसन करें, प्राणायाम करें, और इसके बाद आप धीरे धीरे ध्यान की ओर बढ़ें, तो आप जो है जीवन में स्वस्थ और कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये व्याख्यान सत्र जो है काफ़ी उपयोगी लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।